जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग कंप्यूटर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, तथा युक्तियों के नाम। यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर युक्तियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं कंप्यूटर की वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे घटक जिन्हें भौतिक रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के ऐसे भौतिक घटक, ठीक है, जिन्हें भौतिक रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ना छू सकते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इन्हें देखा या स्पर्श देख भी सकते हैं तथा भौतिक रूप से देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं हार्डवेयर। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी जो हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर भाई, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है और पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ी ये सभी युक्तियाँ हैं, जैसे ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ठीक है, मॉनिटर है, सीपीयू सिस्टम यूनिट है, ये माइक है, ठीक, कीबोर्ड है, ये वाला ये कीबोर्ड है, यहाँ पे माउस है, ठीक। तो ये सब युक्तियाँ हैं और भी युक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समझते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे दे रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। और 1981 यानी कि 1981 में IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो लॉन्च किया था उसका नाम था IBM PC, ठीक है। IBM PC के नाम से पहला 1981 में IBM कंपनी ने IBM PC के नाम से अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च किया था, जो उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय पीसी था। जो IBM PC था वो उस समय का सबसे लोकप्रिय पीसी था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के घटक। पर्सनल कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर के जो घटक हैं, देखिए, पर्सनल कंप्यूटर घटक है सिस्टम यूनिट, CPU, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, ठीक। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सिस्टम यूनिट, CPU, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग आज पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी फिगर के माध्यम से भी। चलिए सबसे पहले हम लोग सिस्टम यूनिट के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है? तो सिस्टम यूनिट जो होती है जिसे टावर या चेचिस कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर के पास एक डब्बा नुमा आकृति रखी रहती है, तो उसे वही जो हम ज़्यादातर लोग उसी को CPU कहते हैं कि ये CPU है, ठीक है, लेकिन वो CPU नहीं रहता है, वो सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है। और सिस्टम यूनिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, CPU, रैम, अन्य घटक उसमें लगाए गए होते हैं। थोड़ा सिस्टम यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। सिस्टम यूनिट जिसे टावर या चेचिस के रूप में भी जाना जाता है, इसमें डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक या आंतरिक घटक होते हैं। इसमें मदरबोर्ड, देखिए बता रहे थे, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, CPU, रैम और अन्य घटक शामिल होते हैं, ठीक है। ये सभी घटक सिस्टम यूनिट के अंदर जो बॉडी होती है उसी के अंदर ये सब सेट किए रहते हैं, ठीक है, एक क्रम में। एक केस में जो इन घटकों को रखता है वह भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, ठीक है। जिस केस में इन सब को रखा जाता है, मदरबोर्ड को, प्रोसेसर, CPU को, रैम को,
उस वही जो होता है उसी सिस्टम यूनिट होता है और सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड आदि सब उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट के कंप्यूटर के एक इलेक्ट्रॉनिक घटक का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड आदि सभी सिस्टम उसी में लगे होते हैं। और होता कैसा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका सिस्टम यूनिट। इसी में सप्लाई का पोर्ट भी लगा होता है। ठीक है, और मेमोरी भी इसी में लगती है, हार्ड डिस्क पोर्ट इसमें होता है, पावर सप्लाई का पोर्ट होता है, मदरबोर्ड का पोर्ट है, सब इसी में होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर सिस्टम में किए गए ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहते हैं। अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में संदर्भित करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसे मदरबोर्ड पर स्लॉट द्वारा रखा जाता है। मदरबोर्ड पर इसके लिए स्लॉट होता है और उसी स्लॉट पे इसको प्रोसेसर को रखा जाता है। प्रोसेसर यानी सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब जो सीयू होता है, ठीक है, ये नर्व सिस्टम का, कंप्यूटर के नर्व सिस्टम का कार्य करता है। ठीक, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये कैलकुलेशन का कार्य करता है। ठीक है, गणितीय क्रिया इस पर की जाती है। प्रोसेसर की गति को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ये वही बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो प्रोसेसर की जो गति होती है उसे, यानी कि सीपीयू की जो गति होती है उसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग मदरबोर्ड देखते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी जो घटक हैं अलग अलग उसको आपस में जोड़ता है, वो होता है मदरबोर्ड। यह माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड में विशेष चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर लगे होते हैं। विशेष चिप लगे होते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर लगे होते हैं और रैम आदि कहाँ पे लगे होते हैं? ये सीपीयू भी आपका, अभी आप बताए थे ना, सीपीयू भी मदरबोर्ड पे ही एक स्लॉट पे फिट होता है। ठीक है, तो ये है आपका सीपीयू, मदरबोर्ड। ये आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, इस पे अलग अलग स्लॉट हैं, जैसे पीसीआई स्लॉट यहाँ पे है। ठीक है, एजीपी स्लॉट यहाँ पे है, अलग अलग स्लॉट हैं यहाँ पे। ठीक है, सीएमओएस बैकअप बैटरी यहाँ पे लगा है। सीपीयू प्रोसेसर का स्लॉट यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे सीपीयू प्रोसेसर का स्लॉट यहाँ पे है। सीपीयू फैन एंड होस्टिंग माउंटिंग का स्लॉट यहाँ पे लगा है। अलग अलग सबका स्लॉट यहाँ पे लगा है। ठीक है, और ये क्या है? आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। मदरबोर्ड खराब हो गया, पूरी कंप्यूटर समझिए खराब हो गई। चलिए अब हम लोग पावर सप्लाई समझते हैं। पावर सप्लाई ऐसी नहीं कि एसएमपीएस का अर्थ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति है जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उनके अनुकूल उन्हें विद्युत देता है। आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारे घटक होते हैं। ठीक है, सभी घटक विद्युत से चलते हैं। तो किस घटक को, किस डिवाइस को कह सकते हैं, कितनी मात्रा में बिजली देनी है, ये काम कौन करता है? एसएमपीएस करता है। ठीक है, और एसएमपीएस हाई एसी करंट को लो वोल्टेज, ठीक है, लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो हमको बिजली मिलती है वो एसी पावर होती है और हाई एसी पावर होती है, उसे लो वोल्टेज के डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। वो ये कौन सा काम करता है? ये काम एसएमपीएस करता है। ठीक है, दूसरा, कंप्यूटर के अंदर मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक पावर की ज़रूरत होती है। अभी हम जो बता रहे थे,
ठीक है। जो विभिन्न कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग मात्रा में पावर की आवश्यकता होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो एसएमपीएस हर पार्ट को उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्रदान करता है। यही काम एसएमपीएस का है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका फिगर भी यहाँ ये है एसएमपीएस। ठीक है, यहाँ पे फैन भी इसमें लगा होता है और ये सर्किट बोर्ड यानी कि जो चेचिस होता है उसी के अंदर एक स्थान पे फिट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पावर कन्वर्टर की। ठीक है, कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करता है जो पावर कन्वर्टर होता है। यूएसबी पोर्ट की बात करें तो यह पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड या अन्य बाहरी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट। वीजीए पोर्ट क्या होता है? तो वीजीए पोर्ट होता है वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी के कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको वीडियो देखना है तो इसके लिए आउटपुट मॉनिटर लगाएंगे या प्रोजेक्टर लगाएंगे या टीवी लगाने के लिए कनेक्ट करने के लिए ये वीजीए पोर्ट होता है। ठीक है, उसमें एक पोर्ट होता है जिसे क्या करते हैं, टीवी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिससे पेन ड्राइव और माउस कीबोर्ड जिसे आप कनेक्ट करते हैं उसको हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। कौन सा पोर्ट कहते हैं? यूएसबी पोर्ट। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईथरनेट लैन पोर्ट। ईथरनेट लैन पोर्ट होता क्या है? यह एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ता है। ईथरनेट क्या होता है? कंप्यूटर को केबल के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है, उसको हम कहते हैं ईथरनेट लैन पोर्ट। ठीक है, RJ45। चलिए अगला है एक्सपेंशन स्लॉट। यह नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो, ग्राफिक कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट होता है। एक अतिरिक्त स्लॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, किस लिए लगाया जाता है? वीडियो कार्ड, ऑडियो, ग्राफिक कार्ड आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, अतिरिक्त स्लॉट। ठीक, अब हम बात करते हैं वायस, BAYS। यह कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहां एक हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या CD-ROM ड्राइव को रखा जाता है। ठीक है, वायस, BAYS। उसमें क्या होता है? BAYS एक ऐसा कंप्यूटर का अंदर एक केस होता है। कंप्यूटर केस के अंदर एक ऐसा जगह होता है, खाली जगह कह सकते हैं, जहाँ पे हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या CD-ROM ड्राइव को रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर केस के अंदर। चलिए पैरेलल पोर्ट क्या होता है? पैरेलल पोर्ट में कुल 25 पिन की 2 पंक्तियाँ होती हैं। ये फिगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, पैरेलल पोर्ट में कुल 25 पिन की 2 पंक्तियाँ होती हैं जो धातु आवरण यानी कि मेटल की केसिंग से घिरा होता है। ठीक है, जो पिन की पंक्तियाँ होती है वो मेटल के केस से घिरा होता है। इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर प्रिंटर अथवा अन्य डिवाइस के लिए किया जाता है। प्रिंटर अथवा अन्य डिवाइस, ज़्यादातर प्रिंटर के लिए किया जाता है। प्रिंटर अथवा अन्य डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटर से तो इस पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। और फिगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऐसा होता है कुछ पैरेलल पोर्ट आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पैरेलल पोर्ट। तो ये 25 पिन की 2 पंक्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। एक पंक्ति ये है और ये पंक्ति ये है। 25 पिन के पंक्तियाँ होती हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस ये भी हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं इनपुट डिवाइस। तो समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। जिन डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, कोई भी मैटर, कोई भी डाटा जिस डिवाइस के द्वारा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइसेस शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं।
ठीक है, या जिस डिवाइस से हम शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले है माउस। सब लोग जानते हैं माउस कीबोर्ड, सब लोग जानते हैं कि माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए तो माउस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। माउस, यहाँ पे माउस का फिगर बना है। ठीक है, माउस यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार, अब देखिए आविष्कार इसका जरूरी है, डगलस सी एंगलवर्ट। याद रखिएगा कि माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस सी एंगलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, डगलस सी एंगलवर्ट ने किया था। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, एक लेफ्ट बटन होता है, ये मान लीजिए लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है। ठीक है, ये आर है और ये यल है। ये जो व्हील है ये स्क्रॉल व्हील है। ठीक है, स्क्रॉल व्हील, ठीक, बीच में स्क्रॉल व्हील होता है ऊपर नीचे करने के लिए। माउस लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कीबोर्ड, ये सब लोग को पता है कि माउस कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और जो भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो माउस कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। ठीक है, कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं। टाइपराइटर अगर आप लोग देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कीबोर्ड भी टाइपराइटर के ही समान एक क्रम में, उसमें भी सभी अक्षर अंक होते हैं। लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। टाइपराइटर में बटन कम होते हैं, इसमें बटन ज़्यादा होते हैं। इसमें फंक्शन की भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे और एक्स्ट्रा बटन होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। और ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, समानता पूछ देता है इसमें कितने फंक्शन की होते हैं, तो 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, और 105, 107, 102 इसमें बटन होते हैं। अलग अलग बुकों में या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आपको अलग अलग बताया जाएगा। चलिए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसों के बारे में जानते हैं जो ज़्यादातर आप लोग को सुनने को नहीं मिलता, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, ये आपका ट्रैक बॉल है। ठीक है, इसमें एक बॉल होता है बीच में, उसी को घुमाते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर पे कर्सर बना होता है वो चलता है। ठीक है, उसमें माउस को घुमाते हैं तो हमारा कर्सर चलता है, और इसमें इस बॉल को घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, कर्सर चलेगा। चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। ट्रैक बॉल माउस के समान एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या करता है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जिधर माउस घुमाएंगे उधर पॉइंट घूमता जाएगा, यानी कर्सर घूमेगा। परंतु इसमें एक बॉल होती है, ये वाली बॉल जो बता रहे थे, उसमें उंगलियों की मदद से घुमाकर पॉइंटरों की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसमें सीधे माउस को ही घुमाया जाता है इधर उधर, और इसमें केवल इस गेंद को घुमाएंगे, बॉल को, तो आपका पॉइंट मॉनिटर पे घूमता रहेगा। इसे न ही समतल सतह चाहिए और न तो माउस की तरह इधर उधर घुमाने की ज़रूरत होती है। केवल आपका ट्रैक वाले एक जगह पर रहेगा, केवल गेंद घुमाना है, तो ना इसको माउस को घुमाने के लिए समतल जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको ना समतल जगह चाहिए ना खुरदुरी जगह चाहिए। माउस केवल इसमें क्या है कि गेंद को घुमाना है, कि गेंद को ऊपर नीचे ऐसे इधर भी जाए, दाएँ बाएँ पीछे करते रहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रैक बॉल। फिगर के माध्यम से और अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मेमोरी या डिस्क में स्टोर करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आप किसी चीज़ पे लिखे हैं, उसको चाहते हैं कभी, या कोई फिगर बनाए उसको चाहते हैं आप कि हम अपने मॉनिटर पे देखें या उसका प्रिंट निकालें, तो उसको हम इसी स्कैनर पे रख के और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और हम अपने कंप्यूटर में स्कैन कर लेंगे
उसका हार्ड कापी निकालना चाहें, उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें, कुछ बनाना चाहें तो बना लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे उसको मेमोरी में सेव कर लेंगे। अगर हम हार्ड कापी निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्कैन करने के लिए यानी कि ये क्या कर इनपुट कर रहा है, अंदर ले रहा है, तो इसीलिए ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और फ्लैट बैंड स्कैनर, ये 3 तरह के होते हैं, फ्लैट बैंड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं जॉयस्टिक। ये भी बहुत बार पूछा गया है। और देखिए जॉयस्टिक में ये एक हैंडल के जैसे है ये वाला। ठीक है, ये एक हैंडल के जैसे, इसी को पकड़ के हम घुमाते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे गियर होता है ना गाड़ी का, वैसे ही ये हैंडल होता है ऊपर की तरफ। चलिए इसको समझते हैं। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह सभी दिशाओं में मूव करती है। इसका प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर गेमिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक छड़ी लगी रहती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण और दिशा को रिपोर्ट करती है। ठीक है, ये दाएं बाएं घूमेगी तो सीपीयू को रिपोर्ट करेगा, सीपीयू रिपोर्ट करेगी तो सीपीयू क्या करेगा, उसका जो कंट्रोल यूनिट है वो आपको मॉनिटर पे दिखाएगा। ठीक है, कि मॉनिटर पे जो भी चीज़ें हैं दाएं बाएं घूमेगी इसके सहारे। ठीक है, तो ये आपका जॉयस्टिक हो गया। ऐसा ही होता है फिगर इसका। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस हमारा है लाइट पेन। ये लाइट पेन है और लाइट पेन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकार संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, ये लाइट पेन है। देखिए लाइट पेन, यहाँ पे इसका पॉइंटर है। इसको अगर हम स्क्रीन पे जैसे टच वाला आपका टच वाली मोबाइल ही समझिए या टच वाली डिस्प्ले है, उस पर हम इस लाइट पेन से टच करेंगे, जैसा जैसा लिखेंगे, जैसा जैसा फिगर बनाएंगे, वैसा वैसा उस पर बनता चला जाएगा। ठीक है, जो डिस्प्ले होता है उस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट अगर चयन कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, बनाएगा। ठीक, वेब कैमरा ये है। ये देखिए यहाँ पे लेंस है, कैमरा। वेब कैमरा ऐसा ही होता है, इसको भी थोड़ा समझिए। यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, कंप्यूटर के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं या किसी दोस्त से वीडियो चैटिंग कर रहे थे, इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे और ये आपका जो है आपका चेहरा या आपका जो बैकग्राउंड है वो सब क्या करेगा, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगले आपके मित्र को दिखाएगा और वहाँ से वेब कैमरे से उसका फिगर जो डिस्प्ले होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर क्या होता है, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ये देखिए, ठीक है, जो एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में परिवर्तित करता है। जो डिजिटाइजर होता है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में परिवर्तित करता है। इसको समझना है। पूछेगा कि एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में कौन परिवर्तित करता है, तो वो डिजिटाइजर होता है। ठीक है, डिजिटाइजर को ग्राफिक टेबलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक को डिजाइन करने में किया जाता है। कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग विशेष रूप से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पेन और एक पैड होता है। ये देखिए, एक पेन है और यहाँ पे पैड है। ठीक है, डिजिटाइजर इसको हम लोग कहते हैं, इनपुट डिवाइस है। पूछेगा कभी इनपुट डिवाइस तो डिजिटाइजर होता है इनपुट डिवाइस, आप लोग बताइएगा। ध्वनिग्राही यानी कि माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन आप लोग यूज किए होंगे। ठीक है, शादी विवाह में या कोई कार्यक्रम होता है तो माइक्रोफोन लेके और कोई भी बात हम बोलते हैं तो वो इनपुट होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपका आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, जो भी बोलने तो बाहर निकालेगा तो वो स्पीकर होता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जो इसमें हम बोलेंगे वो स्पीकर में आवाज़ बाहर जाएगा तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। यह एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को इनपुट करता है, जिसे बाद में डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है।
इसे स्टोर भी किया जा सकता है, जो भी कुछ चीज़ें बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर लिया गया है, स्टोर कर लिया। कई बार क्या होता है मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे कि जो चीज़ हम लोग बोलते हैं वो वहाँ पे लिख देता है, ठीक है, डिजिटल रूप में, तो लिख के हम लोग स्टोर कर लिए, ठीक। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। काम क्या होता है, MICR सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है, सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है MICR, और इसका प्रयोग बैंकों में कोड नंबर और चेक नंबर को एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित की पहचान करने के लिए किया जाता है। आप लोग देखेंगे बैंकों में जो चेक होता है, तो चेक पे क्या होता है, एक चुंबकीय स्याही से नंबर लिखा होता है। तो आप डुप्लीकेट अगर चेक बनाएंगे तो ये रीड, जो मैग्नेटिक कार्ड रीडर है वो रीड नहीं करेगा, वहीं पे पता चल जाएगा कि ये फर्जी चेक है, ठीक है। और चुंबकीय स्याही वाली आपकी चेक रहेगी तो ये बता देगा कि ये सही चेक है, बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है। तो चुंबकीय स्याही से जो चेक पे लिखा होता है अक्षर, उसको पहचानने के लिए हम लोग MICR का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है BCR। MICR आप समझ लीजिए, BCR। अब MICR क्या होता है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। BCR क्या होता है, बार कोड रीडर, ठीक है। और बार कोड रीडर, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज या उत्पाद पर छपे हुए बार कोड, क्रमशः बार कोड प्रकाश और अंधेरे लाइनों के रूप में डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए अभी आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। आप लोग देखें कोई भी प्रोडक्ट, बिस्कुट, नमकीन, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो एक ऐसे करके ऐसे ब्लैक वाइट में ऐसे बना होता है, ठीक है, तो वो बार कोड होता है। अब बार कोड रीडर से अगर हम, ये बार कोड रीडर है, इससे अगर हम उसको स्कैन करेंगे तो आपके कंप्यूटर डिस्प्ले पर उस प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जानकारियाँ आ जाती है कि कौन सी कंपनी बनाया है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, कौन इसको पास किया है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीज़ें डिटेल इसमें, वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या इसमें मिलाया गया है, बहुत सारी उसकी जानकारियाँ हैं जो कि उस प्रोडक्ट की वो डिस्प्ले कर देती है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये बार कोड को रीड करके आपके डिस्प्ले पर दिखाता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं OMR भी वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और OMR आप लोग बहुत बार सुनेंगे, क्योंकि पेपर में OMR पेपर होता है आजकल, OMR सीट होती है, उस पर क्या होता है कि 1 से 100 तक नंबरिंग होती है, आप उसको काला कर देते हैं या अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है तो वो काले किए गए या इंक से लिखे गए अक्षरों को पहचान लेता है, ठीक है। जो भी आजकल आप लोग पेपर दे रहे हैं OMR पे, उसको OMR ये ऑप्टिकल मार्क रीडर से ही चेक किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा मैन्युअली चेक किया जाता है। OMR जो मशीन होती है उसमें डाल देते हैं, वो चेक करके निकाल देता है, एक ही बार में बता देता है कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। OMR एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्पों का एक चयन चिन्हों बॉक्स को पहचानता है, ठीक है। बॉक्स बना दिए हैं या गोला कर दिए हैं, काला कर दिए हैं किसी पेन से या पेंसिल से, तो उसको ये क्या करेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म भी है, इसका कार्य भी। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर कार्य क्या है, पेंसिल या पेन से कुछ हिस्से को काला किया गया है या चौकोर में रंगा गया है, तो उस विशेष रंगे हुए स्थान को पहचानने के लिए, ठीक है, OMR का प्रयोग किया जाता है। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग हाथों से लिखित और टाइप किए हुए प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदलता है। जो OCR होता है वो हाथों से लिखे या टाइप किए हुए प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है, ऐसा OCR होता है। उसके ऊपर लिखे हुए के ऊपर चलाएंगे ना, कुछ लिखे हैं या कुछ बनाए उसके ऊपर चलाएंगे तो वो डिस्प्ले करता जाएगा, ठीक है,
वो टार्च के जैसे होता है, ठीक है। टार्च के जैसे छोटा टार्च होता है ना, तो उसी टार्च के जैसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिखें तो उस पर ऐसे ऐसे आगे उस पर चलाएंगे तो वो क्या लिखा है, वो क्या बना है, वो डिस्प्ले कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके इनपुट डिवाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम कुछ आउटपुट डिवाइस भी देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें हम, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमको मॉनिटर पे प्रोसेसिंग के बाद, अगर कोई हम इनपुट डाटा इनपुट कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है या प्रिंटर द्वारा हार्ड कॉपी निकलता है, तो वो ही हमारा आउटपुट आउटपुट कहलाता है। और जिसके द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से सीपीयू द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। अगर हम कोई भी डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, सीपीयू पहले उसे क्या करेगा, उसको समझेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा और परिणाम देगा। परिणाम कहाँ पे दिखाई दे सकता है, या तो मॉनिटर पे दिखाई देगा या तो प्रिंटर पे, ठीक है। तो ये आपके मॉनिटर और प्रिंटर मुख्यतः ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए हम लोग मॉनिटर यहाँ पे देखिए, आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर यहाँ पे VDU, ठीक है। चलिए तो अब CRT मॉनिटर, और ये क्या है, फ्लैट मॉनिटर है ये भी, ठीक है। मॉनिटर कई तरह के होते हैं। हम मॉनिटर पे एक आपको अलग से वीडियो बनाएंगे कि मॉनिटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। विजुअल डिस्क यूनिट मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। जो भी इनपुट किए हैं उसका जो प्रोसेसिंग करके रिजल्ट आया उसको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में जो दिखाता है वो आपका क्या होता है, मॉनिटर पे दिखाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। पहला मॉनिटर जो है, एक होता है CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे मॉनिटर, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर। तो फ्लैट पैनल स्क्रीन यानी बिल्कुल फ्लैट। तो अब जो CRT होता है वो बड़ा होता है, पहले की जो टीवी आती थी उसमें ट्यूब लगा होता है, ठीक है। और ट्यूब कैसा लगा था, कैथोड रे ट्यूब लगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आकृति बड़ी है, ठीक है, ये थोड़ा भारी होता है। लेकिन फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर जो होता है, फ्लैट पैनल स्क्रीन, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो देखिए बिल्कुल पतले स्क्रीन वाले मॉनिटर अब आ रहे हैं, ठीक है। वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे LCD होता है। तो LCD क्या होता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED भी होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। LED लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एक होता है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT। तीन तरह के जो फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये मॉनिटर के आपके प्रकार हो गए, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पर प्रिंट करने के आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, कोई भी अगर हम रिजल्ट इनपुट कोई भी चीज़ किए हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में हमको प्रिंटर द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, प्रिंटर द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रिंटर भी क्या हो गया, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और हार्ड कॉपी के रूप में ये हमको आउटपुट देता है, ठीक है, प्रिंटर। और प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, सिंपल वे में समझेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्रिंटर पे भी एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यह कागज़, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोटकर डेटा प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कागज़, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट करता है और डेटा को प्रिंट कर देता है।
ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग आजकल ज़्यादातर नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसमें चोट देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें ध्वनि होती है, चोट देना ही नहीं, ध्वनि होगी ही नहीं, ठीक है। यह प्रिंटर ध्वनि मुक्त प्रिंटर है। यह कागज़ पर चोट नहीं करता है, बल्कि ये स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ता है, ठीक है। क्या करता है? यह कागज़ पर चोट नहीं करता है, क्या करता है? बल्कि ये स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंटर हो गया। प्लाटर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्लाटर क्या होता है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बड़े बड़े चित्र, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लाटर का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन, प्लांट, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। बड़े बड़े ड्राइंग या कंस्ट्रक्शन प्लांट है तो उसका ड्राइंग बनाने के लिए ऑटोकैड में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल या मार्कर आदि के राइटिंग टूल का भी प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है? ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है, प्लॉटर। अब आगे हम लोग समझते हैं स्पीकर। देखिए, अब देखिए, चूँकि जो भी हम लोग माइक्रोफोन पढ़े हैं इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जहाँ से आवाज़ निकलता है, कोई ध्वनि निकलती है, कोई माइक्रोफोन द्वारा हम कोई भी बात, कोई भी शब्द बोलें तो या तो टाइप हो जाएगा, ठीक है, टाइप होकर स्टोर हो सकता है, और नहीं तो स्पीकर द्वारा वो आउटपुट भी होता है। या हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो या मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि स्पीकर लगे होते हैं कंप्यूटर में, तो स्पीकर द्वारा उन सब की बातें हम लोग को सुनाई देती हैं। उन लोग का आवाज़ जो रिकॉर्ड रहता है, स्टोर रहता है, वो हम लोग को सुनाई देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। जो ध्वनि होती है उसको स्पीकर के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। कौन? स्पीकर, ऐसे होता है, ठीक है। अन्य मॉडल के भी होते हैं। चलिए, प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सिनेमा हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में या कहीं पे भी प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग एक बड़े से स्क्रीन डिस्प्ले पे छायाचित्र देखते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यह कंप्यूटर से जुड़ा कनेक्टेड होता है और पाठ, चित्र, वीडियो को दिखाने के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है। यह प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग करता है। अभी आपको बताए थे ना, प्रेजेंटेशन किसी चीज़ का कंपनी प्रेजेंटेशन देना है या कॉलेज में या कहीं पे भी, ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्टर प्रयोग होता है। मूवी फिल्म देखना है तो बड़ी फ्लैट सतह पे यानी कि बड़ी दीवार पे, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्टर में मूवी लगा के और उसको डिस्प्ले करके हम लोग देखते हैं। चलिए आगे है स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है, यानी कि वाणी विश्लेषक, ठीक है। यह एक आउटपुट जो वाणी विश्लेषक होता है, स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस मैसेज में बदलकर आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। देखिए, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब कोई भी आप किसी भी चीज़ को टाइप करेंगे तो बोलेगा, जैसे आप ए टाइप के तो ए बोल देगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप कोई भी सेंटेंस टाइप करेंगे तो वो बोलता जाएगा, ठीक है। यहीं पे तो इसका काम किसका काम है? वाणी विश्लेषक का ये कार्य होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, इसके द्वारा मैसेज को जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस मैसेज में बदलकर आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है, यानी वाणी विश्लेषक, समझिए वाणी विश्लेषक, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आपके
आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, टोटल हम लोग हार्डवेयर का जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट, उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VIP टेक्नो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।